जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि यूएन हो गया, बिमस्टेक हो गया, सार्क हो गया, इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, इनके लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बजट है इसमें जो कंट्रीब्यूट हम लोग जो करते हैं खासकर इंटरनेशनल बॉडीज को, ये कंट्रीब्यूशन जो है इसे घटाकर 35% कम कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि MEA बजट सीज 35% कट इन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंटरनेशनल बॉडीज यूएन नालंदा यूनिवर्सिटी टॉप लिस्ट। इसमें से सबसे टॉप में जो है वो यूएन है, और यूएन की जो बॉडी है, जो पावरफुल बॉडी है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पे 54% करीब करीब यहाँ पर जो कट है वो देखा गया है। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी है, फिर आगे बीमस्टेक्स, सार्क बॉडीज है। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आप बहुत सारे आप देख सकते हैं, लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने तरफ से जो इस बार के इंटरिम बजट जो पास किया गया 1 फरवरी को, उस इंटरिम बजट में हमने हर एक देश के लिए कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ाए हैं। कुछ देश जैसे मालदीव जैसे देशों के लिए हमने कट किए हैं, तो वहीं पर इंटरनेशनल जो बॉडीज है इनके लिए भी हमने जो बजट है वो हमने कट करके दिखाया है। कितना? 35%। और ये अमाउंट कितना है? 35% कट करने के बाद भी 2024 से 25 इंटरिम बजट में हमने फिर भी 558 करोड़ के आसपास में जो बजट है वो रखा है, जिसमें से इंटरनेशनल बॉडीज में बिमस्टेक है, सार्क है, यूएन के बॉडी है। और लेकिन पिछले बार की बात करें, पिछले रिवाइज एस्टिमेट में जिसमें 2023-24 में जब यहाँ पर हमने बजट अलोकेट किया था 866 करोड़ के आसपास में अप्रॉक्स, उसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहाँ पर सबसे सिग्निफिकेंट जो बजट हो जाता है वो हमारा यूएन के लिए हो जाता है, क्योंकि यूएन में इस बार हमने जो 24-25 का जो बजट है उसमें 175 करोड़ मात्र अलोकेट किए हैं, जो अपने आप में 54% कट है पहले के रिवाइज एस्टिमेट से। क्योंकि 23-24 की हम बात करें तो यहाँ पर पिछली बार 382 करोड़ के आसपास में हमने अलोकेट किया था बजट, इसे घटाकर 175 करोड़ ओनली रखा है। लेकिन एक सवाल निकलता है कि यूएन फंडिंग में भारत क्यों कट कर रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो साफ रीजन है कि भारत एक लंबे टाइम से यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करता रहा है, और इवन कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर भी भारत आवाज उठाता रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यूएन के जो एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने भी अपनी साइड से ये कहा था कि यूएन में जिस तरीके से 5 जो परमानेंट बॉडीज है 188 देशों पर किस तरीके से अपनी धाक चलाते हैं, 188 कंट्रीज के ऊपर डोमिनेंस करते हैं, और भारत एक लंबी टाइम से डिमांड करता है रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन रिफॉर्म्स हो नहीं पा रहे। इसके लिए यहाँ पर ये बजट में कट देखा गया है। इवन की जी4 नेशन जैसे कि आप इंडिया इंक्लूडिंग आप ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये 4 ऐसे देश हैं जो आज के टाइम में ग्लोबल जो पावर होता है उसकी स्टेटस जो आज 5 डेवलप्ड कंट्री रख रहे हैं, आज ये 4 देशों के पास भी है, जापान, जर्मनी, ब्राजील इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन फिर भी इनके पास में परमानेंट सीट नहीं है यूएनएससी के लिए, क्योंकि इनका ये कहना कि ये कंप्लीटली डिजर्व करते हैं, और इन्होंने भी अपने साइड से बराबर यूएनएससी में रिफॉर्म्स की डिमांड हमेशा से करती रही है। लेकिन एक सवाल निकलता है कि यूएनएससी में क्या इंडिया डिजर्व करता है? यस, डेफिनेटली हम लोग डिजर्व करते हैं। आज के टाइम में भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक डेटा रिलीज किया गया था, जिसमें 7 फरवरी के टाइम में जब यहाँ पर जापान जैसा देश जो कि तीसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर से ये चौथे नंबर पर आ गया, और जर्मनी तीसरे में चला गया। इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज के टाइम में जहां भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसमें 4.1 ट्रिलियन की जीडीपी रखता है, यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद में, इवन की इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना के बराबर है, नहीं चाइना से हम लोग आगे हैं। आज के टाइम में इंडिया के पास में सॉफ्ट पावर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसमें इंडिया डिजर्व करता है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। इवन की रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग जब रिलीज हुई तो उसमें भी इंडिया मिलिट्री पावर में चौथे स्थान पर है। आप समझ सकते हैं कि फ्रांस, यूके जैसे देश आज भारत से पीछे हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे जी4 नेशंस है वो भी इंडिया सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को डेफिनेटली होना चाहिए यूएनएससी के परमानेंट शिप मेंबर्स में। खुद वो पीछे बताते हैं लेकिन इंडिया को पहले आगे भेजते हैं, क्योंकि इनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से P5 नेशन अपना वीटो पावर यूज करते हैं और हर एक सिक्योरिटीज इश्यूज टॉपिक में वीटो पावर यूज करते हैं, इसको लेकर ये भी कंसर्न है। इवन की रिसेंट की बात करें, जब जनवरी 2024 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के
प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस, ये जब इंडिया विजिट किए थे 70th सेशन के बाद, तो इन्होंने भी यहाँ पर एक्नॉलेज किया कि साउथ एशियन जाइंट्स पोजीशंस के लिए इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। और जो 5 बॉडीज जो परमानेंट है उनके लिए भी कहा गया कि जो पावरफुल बॉडी है वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। तो इसको लेकर यहाँ पर तंज कसते हुए इंडिया की कहीं न कहीं एक्नॉलेजमेंट दिए कि यस होना चाहिए। इवन की बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं, श्रीधर वेम्बू की तरफ से कहा गया कि ये एक वेलकम स्टेप है जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन कट किया गया। इवन की इनका ये भी मानना है कि यूएन पीस कीपिंग में जो इंडिया एक बहुत लार्जेस्ट पर्सनल को कंट्रीब्यूट करता है, इसे भी कट कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करें तो इंडिया अब तक 2 लाख मिलिट्री जो है वो कंट्रीब्यूट कर चुका है लास्ट 70 इयर्स में। पिछले साल की हम बात करें नवंबर 30 2023 में, तो इंडिया थर्ड हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर था यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स में, जिसमें टोटल जो था इंडिया की तरफ से 6073 पर्सनल था। इस और इंडिया से आगे 2 ही ऐसे देश थे, जो कि नेपाल एक छोटा सा देश है लैंडलॉक्ड कंट्री, या बांग्लादेश जो हमारे ईस्ट में लोकेटेड है 6197। इवन की पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 5वें स्थान पर था 4164 पर्सनल कंट्रीब्यूट करने के मामले में। चाइना की बात करें, चाइना 8वें में था 2267 पर्सनल। इवन की P5 की हम बात करें तो फ्रांस जो कि P5 का परमानेंट मेंबर है, वो 587 ओनली कंट्रीब्यूट किया है, जो खुद में अपने आप में 28वीं पोजीशन में था टोटल 30 कंट्रीब्यूशन ब्यूटिंग नेशंस की बात करें तो। और इंडिया अकेला ही जो है ना 10% जो है पर्सनल अकेले कंट्रीब्यूट करता है यूएनएससी में। और अब तक जितने भी मिशंस हुए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए, 71 पीस कीपिंग मिशंस में 49 में इंडिया के जो पर्सनल है वो पार्टिसिपेट किए सिंस 1948 से। लेकिन यूएनएससी इतना मैटर्स क्यों करता है? इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये आज के टाइम में कहा जाए ये एक पावरफुल आर्म है यूएन के लिए, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इवन की यूएनएससी अपने साइड से रेट इशू कर सकता है, खासकर इंटरनेशनल पीस को थ्रेट में देखते हुए, या फिर कोई कंट्री अग्रेशन दिखा रहा तो उसको देखते हुए। इवन की यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए जो पर्सनल डिसाइड की जाते हैं, ये यूएनएससी से ही डिसाइड की जाते हैं। इवन इसके अलावा भी हम बात करें तो सैंक्शंस इम्पोज करना, जिसमें इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सैंक्शन हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो, हर तरह के जो सैंक्शन है यूएनएससी की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं। तो बेसिकली ये पावर अभी फिलहाल 5 परमानेंट मेंबर को है, लेकिन ये पावर इंडिया को भी मिल सकता है, क्योंकि अभी तक इंडिया नॉन परमानेंट, आपको बता दें कि यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। और इंडिया लास्ट जो 2021-22 का जो टर्म था यूएनएससी में वो सर्व किया है। आपको बता दें कि 2 साल का टर्म होता है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। और जब 2020 में जब इंडिया को इलेक्ट किया गया था, बेसिकली जो इलेक्शन होता है वो यूएनजीएस होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से वोटिंग होती है प्रॉपर तरीके से, जिसमें 193 नेशंस में से 184 नेशंस सपोर्ट किए थे कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इस बार इस टर्म के लिए बेसिकली इलेक्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत मोस्ट पॉपुलर वोट माना जाता है 184 193 में आउट ऑफ। और पूरे एशिया पैसिफिक कैटेगरीज की हम बात करें तो इंडिया जो 2021 से 22 के वाले टर्म में इस बार इलेक्टेड था, लेकिन अब तक इंडिया जो है वो 8वीं बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। इसमें हर 2 साल में के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, और फिर जो प्रेसिडेंटशिप होता है वो अल्फाबेटिकली रोटेशन बेसिस पे होता है, हर एक मंथ पर होता है, हर एक मंथ में किसी दूसरे कंट्री पर जाएगा अल्फाबेटिकली, इस तरीके से। सो इसको लेकर यहाँ पर रिसेंटली इंडिया की तरफ से आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की जब बात की जा रही थी, तो भारत की तरफ से यूएन के जो एम्बेसडर है रुचिरा कंबोज ने भी कहा था कि जिस तरीके से 5 नेशंस 188 देशों पर डोमिनेंस दिखाते, ये चीजें गलत है, रिफॉर्म्स की डिमांड की गई थी। इवन की 10 दिन पहले की बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जब डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने साइड से कहा था कि इंडिया विल गेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, मींस यहाँ पर विल का यूज किया गया, मतलब कि 100% हम लोग श्योर है यहाँ पर कि हम लोग लेंगे। लेकिन यहाँ कहा जाए बट नॉट इजिली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना ये चाहता है नहीं, चाइना हमेशा वीटो यूज करता है। इसके पहले भी हमने यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात कही है, परमानेंट मेंबरशिप की बात करी है, 5 में से 4 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन चाइना हमेशा वीटो पावर यूज कर देता है। इसलिए यहाँ पर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इतना आसान होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले टाइम में यूएनएससी के परमानेंट का जो मेंबरशिप है वो जरूर लेंगे। क्योंकि आज का जो टाइम है, आज से 10 साल पहले का जो टाइम था बिल्कुल ये अलग है। क्योंकि आज इंडिया जिस ऊंचाई में पहुंचा है, इंडिया को आज बहुत सारे देश जो है ना जिस नजर से देखते हैं, वो आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। और जो अभी 5 जो मेंबर है उनके लिए भी ये कहा गया कि बेसिकली यूएनएससी में जो है वो एक ओल्ड क्लब की तरह है, जिसमें जो 5 मेंबर है वो ढीठ बनकर बैठे हुए हैं, वो चाहते नहीं कि कोई और मेंबर इसमें इंक्लूड हो। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? इंडिया का ये स्टेप्स जो है 35% कट, ये सही है या फिर इसमें 100% कट कर देना चाहिए, ये सही है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।